नव्या शर्मा एक कविता बोलेंगी। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। परम सम्मानित मंच एवं मंच के समक्ष विराजे महानुभाव, मैं नव्या शर्मा आपके समक्ष काव्य पाठ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भाषा की अभिव्यक्ति में कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करें। भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए तो उन्होंने कहा कि हे दुर्योधन, अगर तुम पांडवों को आधा राज्य नहीं तो केवल 5 ग्राम दे दो, उन 5 ग्राम में मैं पांडवों को मना लूंगा। इस भीषण विध्वंस को अभी भी टाला जा सकता है। हे दुर्योधन, इतने बड़े हस्तिनापुर के लिए सिर्फ 5 ग्राम देना कोई बड़ी बात नहीं। तो दुर्योधन कृष्ण भगवान को अपमानित करके लौटा देता है और कहता है कि ग्वाले यहाँ से चला जा और कहते ना पांडवों को कि बिना युद्ध के मैं तुझे एक सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो कृष्ण भगवान जाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब तुम्हारे पास युद्ध ही एक शेष विकल्प बचा है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। यहाँ से कविता जंग लेती है। मैं एक बिंब बनाती हूँ, एक चित्र बनाती हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सारे, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव भाग रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव भाग रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक कल में तभी सजा डाला। 5 जन ने उठाकर मुंह से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्दन शुरू हुआ, नृत्य बिगड़ना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण उठ पार्थ, कहा कृष्ण उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रतीक्षा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी के विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने भी ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम सारे भाई इनसे सीख कर बड़े हुए हैं। इधर खड़े भाभा भीष्म ने मुझको दूध खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सब भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कोई कमी न छोड़ी थी भू माता गंधारी ने। ये जितने भी सम्मुख खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, पर जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, और छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताक कर अपने कोई का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया, गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। कृष्ण भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, फिर भी ये परिवार की बात कर रहा है, संस्कार की बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है। तो गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण बोल गए माधव, टकटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम भाइयों के खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तल पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है जबड़ा पीछ रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही कोई तो टूक नहीं बोले, पुत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो ये बात बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ
70 बरस के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्वधारा फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। बात बड़ी भावुक थी पर जगत गुरु मुस्कुराते थे। ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। हे पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई युद्ध एहसास नहीं। निज जीवन का करे फैसला घर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने ना मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में ना तुम हारने वाले हो। ना जीत तुम्हारे हाथों में ना तुम हारने वाले हो। और ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव बस में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। धन्यवाद। जोरदार तालियां। इतनी लंबी कविता, बहुत अच्छी कविता सुनाई।